नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 16 नवंबर से एक नया ऐप लॉन्च होने जा रहा है पंत इंस्टीट्यूट का। उसका नाम है जीके विद डी पारासर। पंत इंस्टीट्यूट का संबंध अब तक ऑफलाइन स्टडी से रहा था और ये 2011 से ही चल रहा है। लगभग 700-800 प्लस स्टूडेंट यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं। और अब से पहले ऐसा कई बार हुआ है कि कोरोना के बाद जब ऑनलाइन एजुकेशन का भाव आया तो हमारे ऐसे विद्यार्थी जो यहाँ से सेलेक्ट होकर राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में अपनी सर्विस दे रहे हैं, उन्होंने कई बार हमसे कहा कि सर आप ऑनलाइन आइए। तो मैं थोड़ा लेजी भी था ऑनलाइन के मामले में और थोड़ा टेक्नोफोबिया का शिकार भी था, लेकिन अब वक्त का तकाजा सही या स्टूडेंट का ज़्यादा प्रेशर सही, अब हम ऑनलाइन आ रहे हैं। और नया ऐप बनाया है पंत इंस्टीट्यूट ने अपना और उसका नाम है जीके विद डी पारासर। 16 नवंबर को ये लॉन्च होने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे ऐप राजस्थान भर में चल रहे हैं और बड़े अच्छे क्षमतावान शिक्षक चला रहे हैं, तो एक नए ऐप की ज़रूरत क्यों? ऐसा क्या खास होगा इस ऐप के अंदर जो अब से पहले चलने वाले अन्य ऐप के अंतर्गत नहीं है? तो ज़रूरत इस कारण से हुई कि अब की बार आपने देखा होगा कि फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका फर्स्ट पेपर और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है उसका फर्स्ट पेपर, उसने राजस्थान भर में लगभग तबाही मचा दी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पेपर क्वालिफाई ही नहीं हुए, मतलब उनका रिजल्ट पिट गया। वो अपने सब्जेक्ट के बहुत बड़े चैंपियन थे, लेकिन पहले पेपर के कारण उनका रिजल्ट डिस्क्वालीफाई हो गया। अब हमारे साथ एक अलग प्रकार की घटना घटी कि पंत इंस्टीट्यूट भी पढ़ा रहा था इनके लिए, लेकिन हम सुपर 20 और सुपर 30 बैच बनाए हुए थे। हमने ज़्यादा विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं दिया। अब सवाल कैसे आए? दुर्भाग्य भी रहा और सौभाग्य भी रहा। सौभाग्य तो ये रहा कि फर्स्ट ग्रेड में पहले पेपर पर 75 सवाल आते हैं। 75 में से पंत इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से 46 से 48 सवाल, जितने भी वर्ग में ये पेपर हुआ था उनमें एवरेज 75 में से 46 से 48 सवाल हमारे निकल रहे थे। परीक्षा को क्रैक करने के लिए, इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए 40% जो बनता है वो 30 सवालों पे बनता है। विद्यार्थी 30 नहीं बना पा रहे थे। अब आलोचना प्रत्यालोचना कोचिंग लाइन में खैर सामान्यतः चलती रहती है, लेकिन मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देता या नहीं देना चाहिए। राजस्थान भर के विद्यार्थियों को यह कहना था कि हम खूब पढ़े, लाइब्रेरियों में भी दिन भर पढ़ते रहे, ऑनलाइन पढ़ते रहे, ऑफलाइन पढ़ते रहे, जयपुर जोधपुर सीकर मन चाहे यहाँ पढ़ते रहे। वो अपना भी बेचारों ने पूरा दम लगाया। तो उनका कहना था कि ऐसा स्टडी मटेरियल नहीं था हमारे पास कि हम 75 में से 30 सवाल प्लस पकड़ पाएँ। हमारा स्टडी मटेरियल फेल हो गया। अगर मटेरियल में से सवाल आते तो हम सवाल कट जाते। ठीक है, अब सच क्या है, विद्यार्थियों का सच है या पढ़ाने वालों का सच है, जो भी है, लेकिन ये घटना घटी। हमारे साथ क्या हो रहा था, हम 75 में से 2013 में फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का ये सिलेबस डिजाइन हुआ, तो हम 13 से ही पढ़ा रहे हैं, पूरी मास्टरी है हमारी इस पेपर पर। और हर बार अब से पहले ऐसा होता था कि 75 में से 55 सवाल, 57 सवाल और 62 सवाल हमारे पहले पेपर पर निकलते थे। लेकिन इस बार का पेपर बहुत कठिन आया, तो हमारा भी एवरेज गिरा। 55, 57, 62 से लेकर 46 से 48 सवाल तक हमने एवरेज पकड़ा इस पेपर पर 75 में से। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस बार ये कंडीशन हो रही थी कि दुनिया भर के सारे इंस्टीट्यूशंस जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट का ये कहना है, मेरा नहीं है, सब 35 सवाल पकड़ने की पोजीशन नहीं थी हमारे मटेरियल से। तो उस स्थिति में अगर आप 40 से 48 सवाल दे रहे हैं, और जिनकी प्रामाणिकता के लिए हमने ओपन सेमिनार किया था अलवर में कि कोई भी कहीं भी पढ़ा हुआ विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड जिसने दिया है वो आ सकता है और हमारे मटेरियल को चेक कर सकता है कि इस मटेरियल में से ये सवाल आए हैं या नहीं आए हैं। आए भी लोग, देखा भी, और जो पढ़ रहे थे उन्होंने तो बिल्कुल ही देखा, उनके पेरेंट्स को भी हमने इन्वाइट किया, तो जितने भी लोग आए उन्होंने माना। सेकंड ग्रेड पर ऐसी ही स्थिति बन रही थी। सेकंड ग्रेड का जो पहला पेपर होता है उसमें 100 सवाल आते हैं। 40% के हिसाब से 40 सवाल पकड़ना होता है जब ये पेपर क्वालिफाई होगा। इतना कठिन पेपर का आज तक के सेकंड ग्रेड के इतिहास में सबसे कठिन फर्स्ट पेपर इसी साल था। फर्स्ट ग्रेड जब से भी हो रहा है इस सिलेबस पर, उसमें सबसे कठिन पेपर इसी साल था। ठीक सेकंड ग्रेड में भी यही हुआ कि जब विद्यार्थियों के अनुसार उनके सारे संसाधन 45 सवाल पकड़ने की स्थिति पर नहीं हो रहे थे,
स्टूडेंट का ये कहना है कि हमने रट लिया सारा, हम खूब ऑनलाइन ऑफलाइन सारे तरीके से पढ़ लिए, लेकिन हमारा पूरा मटेरियल ही फेल हो गया, उसमें से 45 सवाल नहीं पकड़ रहे सर, हम 40 कैसे पकड़े। उस स्थिति पे सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर के जितने भी वर्गों में फर्स्ट पेपर हुआ था, उनमें एवरेज हमारे 100 में से 54 से 60 सवाल निकल रहे थे हमारे मटेरियल से। हमने फिर ओपन सेमिनार किया कि कोई भी विद्यार्थी कहीं भी पढ़ा हुआ सेकंड ग्रेड में हमारे संस्थान की परफॉर्मेंस देख सकता है। तो जो लोग आए, जिन्होंने देखा, जो लोग पढ़े, उन्होंने इस बात को माना। 100 में से 54 से 60 देखने में ऐसा लगता है कि कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, नॉर्मल है, बन सकते हैं, लेकिन जिसने इस साल पेपर दिए हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, वो ढंग से जानेगा कि इन सवालों का मतलब क्या है। तो ये तो थी खुशी की बात। दुख की बात ये थी कि ये प्रदर्शन केवल एक कमरे के अंदर बंद होकर रह गया, क्योंकि हमने ऑनलाइन पढ़ाया नहीं, हमने ज़्यादा बच्चों को एडमिशन इस बार दिया नहीं, तो हमारी परफॉर्मेंस एक कमरे में बैठे हुए बच्चों तक सिमट कर रह गई। तो हमारे स्टूडेंट ने काफ़ी हम पर प्रेशर डाला कि सर आप ऑनलाइन आएँ, और फर्स्ट पेपर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विद्यार्थियों को, बहुत ही क्षमतावान विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट के बहुत बड़े चैंपियन होने के बावजूद पहले पेपर के वीकनेस के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, वो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कई स्टूडेंट मिले भी, कोई 30 सवाल पहले फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर पे चाहिए, कोई 27 पर टकरा, 28 पे, 25, 22 नहीं पकड़ पाए। सेकंड ग्रेड में 38, 39, 36, 37, 40 नहीं पकड़ पाए। तो हालात ये हो गए हैं कि एक जमाना था कि जब अपने सब्जेक्ट का कोई स्टूडेंट चैंपियन होता था तो ये मान लिया जाता था कि इसका सिलेक्शन होगा, ये सिलेक्शन कन्फर्म है। लेकिन अब हालात ये हैं कि सब्जेक्ट की चैंपियनशिप नहीं, पहले पेपर की चैंपियनशिप ये डिसाइड करेगी कि आप सेलेक्ट हो रहे हो नहीं सेलेक्ट हो रहे हो। तो ये जो ऐप नया आ रहा है आपका जीके विद डी पारा, सर राजस्थान में हजारों ऐप चल रहे हैं, तमाम प्रकार के टीचर पढ़ा रहे हैं, नए पुराने अच्छे बुरे जैसे भी हैं, लेकिन ये जो ऐप है ये स्पेशली पहले पेपर पे फोकस करेगा। बाद में हो सकता है भविष्य में कोई भी कंपटीशन इस पर और चले, लेकिन अभी अगले एक साल जो ये भर्तियां निकली हुई हैं, थर्ड ग्रेड का मेंस परीक्षा होने वाली है जनवरी में, और अभी सामान्य शिक्षा विभाग की जगह और आएंगी, उनका पता नहीं कौन सा डेट डिसाइड होगा। अप्रैल के महीने में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने जा रहा है, मई के महीने में स्कूल व्याख्याता परीक्षा हो रही है, जुलाई में सेकंड ग्रेड परीक्षा हो रही है। इन सारी परीक्षाओं के लिए पहले पेपर में जो करंट अफेयर आता है वो बहुत जबरदस्त लेवल पर आ रहा है। ये आप जितने भी विद्यार्थी मेरे वीडियो देखेंगे और जिन्होंने इस साल या पिछले 2-3 साल से पेपर दे रहे हैं, वो इस बात से सहमत होंगे कि करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। और अब वो दिन गए जब करंट अफेयर वन लाइनर निकल जाया करता था, बड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, सिविल सर्विसेज के लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। तो हम जो ये ऐप बना रहे हैं, इस ऐप में इस साल अगले एक साल जो हमारा फोकस है वो इसी पहले पेपर पर है, जिसने पूरे राजस्थान में तबाही मचा रखी है। और मैं राजस्थान भर के विद्यार्थियों को ये विश्वास दिला रहा हूं कि हमारे सवाल चाहे जितने भी आए, चाहे 100 में से 50 आए, 52 आए, 54 आए, 65 आए, जितने भी आए, लेकिन जनरल कैटेगरी में जो मेरिट का कट ऑफ रुकेगा उससे काफी ऊपर रहेंगे। तो एक तो आपको स्टडी मटेरियल आपका धोखा नहीं देगा, जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है कि अगर स्टडी मटेरियल बढ़िया होता तो हम परीक्षा पास कर जाते। एक तो वो वाली कंडीशन नहीं होगी। तो कौन कौन से बैचेज इस पे आएंगे ऐप पर? स्कूल लेक्चरर पेपर 1 स्पेशली फोकस किया जाएगा पेपर 1 पर। सब्जेक्ट आप अपना अपने सक्षम विषय विशेषज्ञों से तैयार करें। पहला पेपर जो चुनौती बन रहा है राजस्थान भर में, तो आरपीएससी की चुनौती हम स्वीकार कर रहे हैं। स्कूल लेक्चरर पेपर 1, टीचर सेकंड ग्रेड पेपर 1, वापस वही पेपर 1, पीटीआई पेपर 1। पीटीआई का जो सिलेबस है वो सेकंड ग्रेड टीचर के सिलेबस, वो एक ही सिलेबस है, दोनों सेम सिलेबस है। तो इसको जो तैयार किया जाएगा उसी से ये तैयार हो जाएगा। ये 3 पेपर या 3 बैच हमारे ऐप पर रहेंगे। सब्जेक्ट आप अपने अपने सक्षम विद्वान अपने शिक्षकों से पढ़ें। पहले पेपर में जहां पे आपकी प्रॉब्लम है वो इस ऐप पे आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, और कैसे कैसे हम तैयारी कराएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वो देखें। ऐप पर आपको प्रिंटेड मटेरियल्स पीडीएफ के रूप में प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे जो डाउनलोडेबल रहेंगे, जिनको आप डाउनलोड करा सकते हैं। एक एक टॉपिक पर जो आपका नोट्स रहेगा वो इंडिया के बेस्ट स्टडी मटेरियल से बनाया जाएगा, उन प्रामाणिक किताबों से बनाया जाएगा जिनसे एग्जामिनर पेपर में सवाल बनाते हैं। हालांकि ऐसा मैं ज्योतिषी नहीं हूं कि भाई कौन सी किताब में सवाल बनाते हैं,
लेकिन सामान्यतः ये होता है कि बाजार में चलने वाली जो गाइड होती हैं वहाँ से पेपर सेट नहीं हो पाता है, इसलिए लोग क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्योंकि जब एग्जामिनर कोई बड़ा सीनियर प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट पर पेपर सेट कर रहा है और सवाल डाल रहा है, तो बाजार की गाइड तो नहीं पढ़ेगा, वो किसी कोचिंग के नोट्स भी नहीं पढ़ेगा, वह अपने लेवल अपने टाइम पर पढ़ा लिखा है, और जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं वो पूरी जिंदगी पढ़ते हैं। तो वो अच्छी प्रामाणिक, जैसे मान लो संविधान का अगर कोई सवाल सेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बाजार की गाइड तो देखेगा नहीं, वो संविधान की अच्छी प्रामाणिक किताबें पकड़ेगा जिनको विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की तैयारी में पढ़ते हैं या वो खुद अपने टाइम पे पढ़ा हुआ है, वहां से वो सवाल डालेगा। तो हमारे जो प्रिंटेड जो मटेरियल आपके सामने आएगा वो इंडिया की अपने सब्जेक्ट की, अपने टॉपिक की जो बेस्ट स्टडी मटेरियल होगा वो बिल्कुल छनकर उतरेगा उस जगह पर। आपको बाजार की कोई गाइड किताब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा मटेरियल हम ही छान लाएंगे और उनको आप डाउनलोड कर लोगे। तो ये तो आपका प्रिंटेड मटेरियल्स रहेगा जो पीडीएफ रूप में रहेगा। सारे वीडियोज रहेंगे आपके, बाकायदा पूरा डिटेल में पढ़ाते हुए, कंसेप्ट की क्लैरिटी करते हुए, पूरे फुल सिलेबस के फुल रिकॉर्डेड वीडियो ये आपको पे मिलेंगे। टेस्ट सीरीज, इसकी बड़ी लंबी एक प्रक्रिया होगी तैयारी की। यूट्यूब चैनल का नाम भी हमारा जीके विद डी पाराशर ही है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आज ही। 1-2 दिन से ये स्टार्ट हो जाएगा पढ़ना। ऐप 16 नवंबर को लॉन्च होगा। यूट्यूब चैनल पर रोजाना पीपीटी के द्वारा आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों की। जैसे अभी आपका जनवरी के महीने में किस चीज़ का पेपर हो रहा है, अभी आपका जनवरी के महीने में थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम हो रहा है, तो उस थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम की पूरी तैयारी, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल बाकायदा ये आपको पर डे मिलेंगे यूट्यूब चैनल जीके विद डी पाराशर पर। आप परसों से स्टार्ट कर सकते हैं। एक भी एक टॉपिक जो उसमें दे रखा है उसका रोजाना प्रैक्टिस होगा। किसके द्वारा? पीपीटी के द्वारा। किस पर? यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज हम ऐप पे भी कराएंगे, ऐप का नाम भी जीके विद डी पाराशर, यूट्यूब चैनल का नाम भी जीके विद डी पाराशर। हर संडे को आपका टेस्ट सीरीज होगा ऐप पर। 7-6 दिन लगातार आपका यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस होगा और 7वें दिन आपका टेस्ट होगा। तो ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? ये प्रक्रिया अनवरत चलेगी। जनवरी में होने वाला थर्ड ग्रेड मेंस का एग्जाम, अप्रैल में होने वाला सब इंस्पेक्टर एग्जाम, मई में होने वाला फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्जाम, जुलाई में होने वाला सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम, तब तक ये यूट्यूब चैनल पर लगातार चलेगा। डेली प्रैक्टिस ऑन यूट्यूब चैनल। तो टेस्ट सीरीज आपकी हो जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियोज हो जाएंगे, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल हो जाएगा। करंट अफेयर्स जो कि सबसे बड़ी महाभारत बन चुका है तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, इस पे हमारा विशेष फोकस रहेगा। करंट अफेयर बड़े ताज्जुब की बात है, पुराने टाइम पर जब विद्यार्थी सिविल सर्विसेज एग्जाम देते थे तो एक महीने में कम से कम 5-5, 6-6 मैगजीन कंपलसरी वो पढ़ते थे, बढ़िया पढ़ने वाले। अभी मैं कुछ दिन पहले जयपुर गया तो मैंने वहाँ टोंक फाटक पे करंट अफेयर, चूंकि मुझे तैयार करना था, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने साल भर की सारी मैगजीन जो मेरे टाइम पे या पुराने टाइम पे जो चलती थी सिविल सर्विसेज, वो मैंने सारी दुकान वाले से कही भाई ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। उसने बोला भाई सब कुछ नहीं चल रही। तो मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने लोग करंट कैसे पढ़ते हैं? मैंने कम से कम ऐसी तो हो कि आरएस लेवल या उससे ऊपर लेवल, आईएएस तक, वहां तक जाने वाला नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की मैगजीन चाहिए। तो वो दुकानदार बोले कि सर ये सर के नोट्स हैं, कोई सर थे कि उन्होंने कोई हैंड रिटन नोट्स बना रखे थे करंट के, ये ले जाओ, ये पढ़ते हैं लोग बाग। तो कुछ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पढ़ने का स्तर कम हुआ है कहीं ना कहीं। पेपर का कठिनाई स्तर तो ठीक है जो भी है, लेकिन विद्यार्थियों का थोड़ा लेवल भी गिरा है और किताबें पढ़ना वो छोड़ चुके हैं। तो हम जो आपको करंट अफेयर्स लेंगे वो इंडिया की बेस्ट मैगजीन से तो नेशनल इंटरनेशनल का लेंगे। राजस्थान का जो करंट अफेयर्स होगा वो राजस्थान की प्रचलित मैगजीन, सोजस, सरकारी मैगजीन, जो भी चीज़ें होंगी वहाँ से बिल्कुल छन के मटेरियल आपके सामने आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपको 20-25 मैगजीन का करंट अफेयर एक जगह मिले और उससे फिर आपकी तैयारी प्रॉपर वे में हो। ये चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा सबसे लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो है पर्सनल गाइडेंस। ये जो पर्सनल गाइडेंस है भाई, अभी नया ऐप स्टार्ट हो रहा है, यूट्यूब चैनल पे भी स्टार्टिंग ही हो रही है, तो धीरे धीरे विद्यार्थी जुड़ेंगे। तो अभी मेरे पास टाइम भी होगा, तो अगर कोई विद्यार्थी मुझसे फ़ोन पे भी बात करता है और अगर मेरे पास समय होता है तो वो बाकायदा पर्सनल गाइडेंस उसके लिए उपलब्ध है। कौन सी परीक्षा दे रहा हूँ,
किस तरीके से परीक्षा को क्रैक करूं। पढ़ते वक्त मानसिक मतलब आंतरिक और बाह्य बहुत प्रकार के कारक ऐसे होते हैं जो विद्यार्थी की तैयारी को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो उस समय पर उनको कैसे हैंडल किया जाए, किस तरीके से पढूं, कितना रिवीजन करूं, क्या करूं, थोड़ा डिमोरलाइज्ड हो रहा है कि मैं सर मेरा मन नहीं कर रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसी बातों को शेयर करने के लिए पर्सनल गाइडेंस भी हमारा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। अगर मेरे पास समय होता है, जिस समय वो मुझसे कॉल करते हैं या व्हाट्सअप कॉल करते हैं, जैसे भी है व्हाट्सअप करते हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो आप यूट्यूब चैनल का तो मैं आपसे बोल ही सकता हूँ कि भाई आप ये जीके विद डी पाराशर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहली 2, 3 या 4 क्लास में ही आपको ये अंतर समझ में आ जाएगा। बाकी और जगह भी कहीं पे भी आप पढ़े होंगे, और वहाँ की पढ़ाई और हमारी पढ़ाई के बीच में, और ऐप पर ये सारे कोर्सेज रहेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो भाई पेड रहेगी ये चीज़ें, लेकिन टेस्ट सीरीज ऐप पर भी हम सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान भर के लिए फ्री रखेंगे। बाकी जो भी आपके सजेशन और होंगे वो सादर स्वीकार रहे हैं, अपने सजेशन दीजिए और बेटर से बेटर करें। मैं तो बस सिंपल इतना जानता हूँ कि अभी धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत हो रही है, लेकिन जहाँ तक स्टडी मटेरियल का, एक्सपीरियंस का और परीक्षा में परफॉर्मेंस का सवाल है, वहाँ सबसे बेहतर होगा नए से नया और पुराने से पुराना जितना भी आज तक आपने देखा है तैयारी के स्तर पर, उससे ऊपर आएगा। ओके, थैंक यू।